हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें बताओ कि हम कैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट इन 6 मंथ्स फ्रॉम जीरो। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है। ठीक है ना, जून से लेकर नवंबर, क्योंकि इस बार दिसंबर में तो आपका एग्जाम ही है। ठीक है ना, और दिसंबर में ही होता है एग्जाम इस बार क्या। ठीक है, तो 6 मंथ्स है जिसमें से मैं आपको नवंबर का क्रॉस आउट करवा दूंगी। मैं आपको कहूंगी कि आप लेकर चलिए कि आपके पास जून टू अक्टूबर ही है, क्योंकि यार नवंबर तो ऐसे ही निकल जाता है। आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी करनी है, आपको रिविजन भी करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने टेस्ट से एक दिन पहले सिलेबस कंप्लीट कर कर वो सब चीजें कर लेंगे, रिविजन और ये सब कुछ, तो नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये लगाकर चलिए कि 5 मंथ्स या फिर 4 to 5 मंथ्स का आप अपना सब्जेक्ट स्टडी करेंगे, जिसके अंदर अगर क्लैट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी एग्जाम के लिए, जिसमें आप थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें से आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, प्लस आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, जिससे कि आप वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको क्लैट क्लियर करना है तो या ये दोनों ही आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। एंड अगर आप इन दोनों में से कोई भी चीज मिस आउट कर जाते हैं, तो अगर तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप डायरेक्टली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आप अपने आप को एवरेज या अपने आप को बिलो एवरेज कैटेगराइज करते हैं, तो यू विल हैव टू हैव कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड मूविंग ऑन टू द एमसीक्यूज, राइट। उसके बाद आपको साथ साथ में थोड़े थोड़े नोट्स भी बनाने पड़ते हैं फॉर रिविजन। थोड़े थोड़े क्या, बुक के अंदर ही नोट्स बना लीजिए फॉर रिविजन, क्योंकि रिविजन करने से एक तो आपके सारे जो चीजें होती हैं वो मेमोरी फ्रेश हो जाती है, और इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और कभी कभी जब मॉक्स में टेस्ट नहीं आ रहे होते तो थ्योरी रिवाइज करने से और एमसीक्यू प्रैक्टिस तो चलती ही रहती है साइड बाय साइड, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लैट की जर्नी में थ्योरी पढ़नी है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, और साथ में नोट्स भी बना लेने हैं फॉर रिविजन। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। तो अब क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया जाए? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट विद स्कूल। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का 12th है, और इस बार 12th बोर्ड जो है वो 2 बार होने वाला है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि जो आपका मार्च वाला अटेम्प्ट है, आप उसको सीरियसली लीजिए फॉर बोर्ड एग्जाम्स। एंड अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की डिस्कशन करें, अब बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही इररेलेवेंट रह गए हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 95%, 90 या इवन 80% लेकर आ रहे हैं, और आपको ड्रीम आपका है कि मुझे लॉयर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, तो 95, 90, 80% यूजलेस है, क्योंकि आपको ये कोई भी कॉलेज में लैंड नहीं करवाने वाले हैं। ठीक है ना, आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम ही क्लियर करना पड़ेगा, चाहे वो क्लैट है, चाहे वो एलेट है, या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है। इन द एंड आप कोई अच्छा लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे, तभी आप एक अच्छे लॉ स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। इवन अगर आपको बीए, बीकॉम, बीबीए जैसे कोर्सेज करने हैं, तब भी आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, राइट। एंड अगर उसके अंदर आप जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा कर देते हैं, जो कि इस एग्जाम में भी बहुत बहुत कवर होता है, या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में कवर होता है, तो आपकी एडमिशन दिल्ली के अच्छे कॉलेजेस में हो जाती है। इन द एंड व्हाट आई वांट टू से इज कि बोर्ड्स इररेलेवेंट है। बोर्ड्स पे अगर आप 95% ले तो आओगे, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, पड़ोसी वाली आंटी बोलेंगी कि यही बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, बट रियलिटी में आपकी लाइफ में कुछ फायदा ज्यादा होने नहीं वाला है। सो फोकस ऑन द एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पे फोकस करो। तो अगर आप 4 आवर्स देखिए, मिनिमम, बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मिनिमम कितना टाइम दे, मिनिमम 4 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे दिन में। ठीक है ना, जिसके अंदर आप 1 आवर करंट अफेयर्स की क्लास लगाओ, अगर आप क्लास लगा रहे हो। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार, करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस पे मैं स्टार्ट नहीं हो सकती। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जिसमें आप 35 क्वेश्चन 10 मिनट्स में सॉल्व करके कम से कम नहीं तो 25 to 30 मार्क्स अपनी जेब में डाल सकते हो 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट में। 10 मिनट्स 25 to 30 मार्क्स, अगर आप इसकी बहुत अच्छे से प्रेपरेशन कर रहे हो। एंड अगर आपको एक अच्छा एनएलयू चाहिए, तो अब वो आपको करंट अफेयर्स के बिना नहीं मिल सकता है। उसका एक रीजन ये है, क्योंकि 35 क्वेश्चन 10 मिनट्स 25 to 30, इतने नंबर 10 मिनट में कोई और सेक्शन नहीं देता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि करंट अफेयर्स के बेसिस पे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिपेंड करता है, लीगल डिपेंड करता है, और लॉजिकल भी बहुत बहुत डिपेंड करता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से ही उठाए जाते हैं। लीगल के जो क्वेश्चंस हैं, जो करंट अफेयर्स में चल रहा होता है, उसी के बेसिस पे उठाए जाते हैं। सेम विद लॉजिकल। अगर आपको करंट अफेयर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ये तीनों सेक्शंस भी बहुत अच्छे अटेम्प्ट कर आते हो। तो मतलब करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर फॉलो करने में आपके 4 सेक्शंस अच्छे से अटेम्प्ट होते हैं, राइट। 4 सेक्शंस, विच इज अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो उसके बाद तो आपको देना है 1 आवर टू योर क्लास। ठीक है, 1 आवर आप अपनी क्लास को दे रहे हो।
अगर क्लास नहीं लगा सकते हो ड्यू टू एनी रीजन तो वो बताएंगे कि और क्या कर सकते हैं। 30 मिनट्स आप इसी क्लास में जो नोट्स बने हैं वो रिवाइज करने में लगाएंगे। अब बहुत बच्चों को लगता है कि यार नोट्स कौन बनाए, मैगजीन्स आ गए उसमें से कर लेंगे, बट अगर आप लिसन कर रहे हो, ठीक है ना, और अगर आप लिख भी रहे हो तो ऐसा मसल माइंड कनेक्शन होगा कि क्लास में ही आप 50 to 60% करंट अफेयर्स याद करके चले जाएंगे, गारंटीड। 50 to 60% करंट अफेयर्स आपके क्लास में याद हो जाएंगे, बचा 40%, जिसमें मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप रिवीजन कर लोगे जैसे मैं बता रही हूँ, वीडियो करी हुई है मैंने एजुगिरी पर, तो आप यहाँ पर 20% और याद कर जाओगे। मतलब क्लास में ही आप 80%, मतलब एक ही दिन में आप 80% याद करो और बाकी बचेगा 20%, वो रिविजन्स पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हो तो आपका इतना फायदा हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एजुगिरी को रेगुलरली फॉलो करो। बहुत बच्चों ने करा है एंड करंट अफेयर्स में तो वो ऐसा मतलब परफॉर्म कर आते हैं कि मजा आ जाता है। फिर 30 मिनट्स के लिए एडिटोरियल रीडिंग करनी है, बिकॉज अगेन आपको रीडिंग स्पीड बहुत बढ़िया चाहिए। सब चीजें अच्छी हो गई, रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो रीडिंग स्पीड के लिए आपको 30 मिनट्स हर रोज एडिटोरियल्स खुद से पढ़ने, न्यूज़पेपर लगवा लो द हिंदू घर पर, ठीक है ना, बाकी सब कुछ छोड़ के एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। एडिटोरियल्स कैसे पढ़ने हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो करी हुई है, अगर नहीं मिलेगी तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी। 2 आवर्स आप ऐसे यूज करोगे। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि हम करंट अफेयर्स खुद क्यों ना पढ़ लें, हम न्यूज़पेपर खुद क्यों ना पढ़ लें, क्योंकि बेटा जी जो ये 4 आवर्स है ना, जो बच्चे खुद पढ़ रहे थे, ठीक है, 4 आवर्स वो न्यूज़पेपर रीडिंग में ही लगा रहे हैं, जबकि 2 आवर्स में आप अपना रीडिंग स्पीड भी काम कर रहे हो, आपके नोट्स भी बन रहे हैं रिवीजन के लिए, सब कुछ हो रहा है। तो ये वाली स्ट्रैटेजी बेस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद आता है 2 आवर्स और सब्जेक्ट स्टडी। कोई भी सब्जेक्ट आपने जो भी आपका चल रहा है, टाइम टेबल में दूंगी, वो आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप 1 आवर भी और दे सकते हो तो जो जो सब्जेक्ट्स आपके खत्म हो रहे हैं, देखिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस रेगुलरली करिए। जिस जिस मंथ का निकलता जा रहा है उस मंथ के एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, loggery.in पर ये अवेलेबल है, ठीक है ना। फिर आपके पास लीगल एप्टीट्यूड है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, जो जो आपके सब्जेक्ट्स होते जा रहे हैं मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट करिए, और मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट करके आप वहां पे करंट अफेयर्स एजुगिरी के अलावा भी सॉल्व करें, और प्लस लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो जो सब्जेक्ट्स होते जा रहे हैं वो क्वेश्चंस अकेले अकेले भी अगर सॉल्व करेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है अगर आप 5 आवर्स दिन में दे देते हैं तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस और एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो सकती है, इससे कम में नहीं होने वाला है। उसके बाद अगर आपकी हॉलीडे है, ठीक है ना, तो हॉलीडे के दिन तो आपका न्यूज़पेपर वाला पार्ट तो होगा ही होगा, सब्जेक्ट स्टडी भी होगी, और एक्स्ट्रा रिवीजन जो भी आप रिवाइज कर सकते हो, करंट अफेयर्स रिवाइज कर लीजिए, जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लीजिए, ये आप कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पर अगर 1 आवर की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके हो चुके हैं तो आप दिन बांट लीजिए कि मंडे को आरसी प्रैक्टिस करूंगा, ट्यूसडे को लीगल एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करूंगा, वेडनेसडे को करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करूंगा, थर्सडे को ये, ऐसे कर करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपके एमसीक्यूज लगते रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्क क्या रहता है, एक्स्ट्रा वर्क में क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती है जब भी टाइम मिले, रिवाइजिंग करंट अफेयर्स रिवीजन कभी खत्म नहीं होगी, वोकैबुलरी रिवीजन। देखिए अगर आप मेरी करंट अफेयर्स की क्लास लगा रहे हैं तो मैं साथ साथ में वोकैबुलरी के नोट्स में ही ऐड करवाती रहती हूँ, तो मतलब आपके करंट अफेयर्स तो हो ही रही है, साथ में इंग्लिश की वोकैबुलरी भी वो मैं आपकी कवर करवाती रहती हूँ, ठीक है। उसके बाद लीगल करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स, अगेन अगर आप एजुगिरी की क्लास लगा रहे हैं या loggery.in के 1 शॉट्स लगा रहे हैं तो आपके लीगल कॉन्सेप्ट साथ साथ मैं कवर करवाती रहती हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि मैम इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ 4 आवर्स दे सकता हूँ या 3 आवर्स दे सकता हूँ, बहुत बच्चों का ये भी है, और मुझे ट्राई तो मारना है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप हर रोज 30 मिनट्स के लिए या 40 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स कम हो जाएगा, मैं आपको कहती हूँ कि आप 40 मिनट्स करंट अफेयर्स को दें, ठीक है ना। और उसमें क्या करें, इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग अ क्लास, आप करंट अफेयर्स के loggery.in के लेक्चर्स खरीद लें, ये पेड है। loggery.in के लेक्चर्स को देखें, उसको डिवाइड कर लें 40 मिनट्स को, 20 मिनट्स का लेक्चर देखें और 20 मिनट्स वहाँ पे जो नोट्स हैं उनमें से रिविजन करें, ठीक है ना। ऐसे करके आपकी 7 to 8 आवर्स के 1 मंथ के लेक्चर्स होते हैं, बहुत कम दिनों में वो हो जाएंगे। एक बार खत्म हो जाए तो डीजी नोट्स को रिवाइज करने लग जाए। ऐसे हर रोज 40 मिनट्स दे के भी आप अपनी करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर एमसीक्यूज बट ऑल्सो फॉर लॉजिक एंड इंग्लिश एंड ये सब, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है वो अपनी सब्जेक्ट स्टडी और एमसीक्यू, सब्जेक्ट स्टडी में आप अपनी थ्योरी पढ़ सकते हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का ये शॉर्टकट मार के आप 3 to 4 आवर्स में भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद प्लान क्या रहेगा अगर आप जून से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। देखो यार, अगर आपकी जून में हॉलीडेज हैं,
ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग हॉलीडेज इन जून, तो मैं आपको बताऊंगी क्या और चीज़ें आप कर सकते हो। सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, करंट अफेयर्स, ठीक है। अगर अगर आपका बैकलॉग है करंट अफेयर्स का, जनवरी टू मई से आपका बैकलॉग है, आपको टेक्निकली दिसंबर से मई तक की आपको करंट अफेयर्स कवर करनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस 1 ईयर की कवर करनी होती है। बट अगर आप जनवरी टू मई भी लगाते हो तो इसका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बैकलॉग कवर करने का बेस्ट तरीका है कि आप loggery.in के वन शॉट्स लगा लो, या फिर एजुगिरी की जो लेक्चर्स हैं 1 आवर के, वो देख लो, ठीक है ना। मैं मैगजीन नहीं रेकमेंड करूंगी, नहीं कंप्लीट होती है मैगजीन, वो बैकलॉग का बैकलॉग ही रह जाता है। लॉगरी के वन शॉट्स में बहुत फायदा है, वीडियो लेक्चर्स तो मिलते ही मिलते हैं, आपके डिजी नोट्स भी मिल जाते हैं, तो आपके नोट्स मतलब आपने लेक्चर्स देखे, नोट्स पढ़े, रिविजन करी नोट्स में से, एंड बैकलॉग खत्म। अगर आपकी जून में हॉलीडेज हैं तो प्लीज ये वाला जो बैकलॉग है ये जून में खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो। आपको वन शॉट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको खत्म कर दो, ठीक है। उसके बाद डे टू डे सीए रेगुलरली, और फिर रेगुलर हो जाओ जून से। आप एजुगिरी का जो यूट्यूब चैनल है उसको हर रोज देखो, अपने नोट्स बनाओ, और अगर वो नोट्स नहीं देखने तो loggery.in से ही अगर फॉलो करनी है तो उसको फॉलो करते रहो। तो मतलब करंट अफेयर्स रेगुलर चलाने हैं, जैसे मर्जी चलाओ, चलाना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है 15 मिनट्स वीडियो से, 1 आवर वीडियो से आपके 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, नहीं होगा। आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पेपर जाके देखो, इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं, आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी करंट अफेयर्स की। उसके बाद है, देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स तो चलेंगे ही चलेंगे। उसके बाद है पहला सब्जेक्ट कौन सा उठाएं, ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि कौन सा उठाएं। मैं कहूँगी लीगल एप्टीट्यूड उठाओ, ठीक है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट है जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार होगा, आप लॉयर बनने वाले हो, लॉ पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग लगता है। तो सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ो टॉर्ट्स की फटाफट से। यहाँ पे मैं 5 डेज दे रही हूँ, थ्योरी आप 3 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हो अगर 2 आवर्स दे रहे हो तो, ठीक है ना। जल्दी से करके फिर आप PYQs लगाओगे, PYQs की एक बुक ऑर्डर कर लो। अब लीगल एप्टीट्यूड की रीडिंग जो है वो कहाँ से मारनी है, आप विली में से मार सकते हो, LNLR बाय विली। आपके पास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, अच्छा लग रहा है, उसमें से भी मार सकते हो रीडिंग। और यहाँ पर जब रीडिंग दे रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, ठीक है ना। याद करने से कोई फायदा नहीं होना, वहां पर उन्होंने आपको थेफ्ट की डेफिनेशन दे देनी है और बोल देना कि चलो सॉल्व करो। तुम यहाँ पे लगे हुए हो थेफ्ट की डेफिनेशन याद करने, अंडरस्टैंडिंग करनी है, इसेंशियल्स निकालने सीखने हैं। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि कैसे इसेंशियल्स निकाले, उसकी प्रैक्टिस चाहिए, तो कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। उसके बाद रीडिंग, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स का रीडिंग करना है, PYQs की प्रैक्टिस करनी है, और एक्स्ट्रा टॉट्स क्वेश्चन। ये एक्स्ट्रा टॉट्स क्वेश्चन मॉक टेस्ट बाय इनरोल कर लो, किसी के भी मॉक टेस्ट में इनरोल करके वो सॉल्व करते रहो, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन ढूंढकर, या फिर मतलब अगर टॉट्स के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं पर्टिकुलरली, तो PYQ सॉल्व करके आगे मूव आउट हो जाओ, जल्दी से खत्म कर लो। और जो लास्ट के आपके 10 डेज हैं उसके अंदर लीगल रीजनिंग के खूब मॉक टेस्ट में से क्वेश्चंस लगाओ, ये भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे ही करना है, फिर क्रिमिनल लॉ करना है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है। ये सब कर लिया तो आपको बेसिक क्लैरिटी हो गई लॉ की। अब आपको रेगुलरली करंट अफेयर्स में जो लीगल आ रहा है उसकी क्लैरिटी रखनी है, और वो अगर आप क्लासेस फॉलो करोगे तो उसकी क्लैरिटी रहेगी। अगर किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो थोड़ा सा उसको डालकर पढ़ लो कि अच्छा ये क्या है। आपको इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई जजमेंट आई है तो आपको जजमेंट डाउनलोड करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी डीप में नहीं आता है, राइट। उसके बाद देन आप यहाँ पर आपका जुलाई तक जो है, जून जुलाई में आपका लीगल खत्म हो जाएगा। और उसके बाद इन्फ्रेंस जो है, ठीक है ना, इन्फ्रेंस जो है लॉजिकल रीजनिंग आप स्टार्ट कर रहे हो, सॉरी लॉजिकल नहीं, यहाँ पर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर रहे हो, मतलब इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना। अब इंग्लिश कैसे करना है, इंग्लिश का आपने ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन टाइप है, ये डालना है कि हाउ टू सॉल्व इन्फ्रेंस टाइप ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आपको गूगल पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिख जाएंगे, मैंने PDF भी शेयर करा हुआ है loggery.com पे, वहां से भी पढ़ लेना है और अपने नोट्स बना लेने हैं। थोड़े से छोटे से नोट्स बनेंगे, और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। PYQs में से एक RC निकालना है जिसमें इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन हो पर्टिकुलरली, वो RC पढ़ोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, इन्फ्रेंस वाला भी। एंड फिर रीजन देखोगे कि तुम्हारा क्या रीजन था वो आंसर करने का, और उनका क्या रीजन था। रीजन मैच करने की कोशिश करनी है, ना कि आंसर। आंसर A था, तुमने भी A मार्क कर दिया, खुशी से पागल नहीं होना है अगर रीजन मैच नहीं हुआ। रीजन मैच करो, एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस पहले दिन सॉल्व करो, ऐसे ही धीरे धीरे। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर 5 दिन दे रही हूँ मैं एक क्वेश्चन टाइप को, आप 2 से 3 दिन में पक्का करके आगे मूव आउट हो सकते हो, ठीक है ना। फिर मेन आइडिया करोगे, ऐसे ही ये सारे के सारे जो हैं आप करोगे, एंड एंड में 4 to 5 RCs बैक टू बैक आपने सॉल्व करने हैं फॉर 10 डेज। इससे आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, एंड अगेन रीजन बेस्ड आंसरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आ जाएगा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आप सबसे पहले अपने बेसिक्स पढ़िए एम के पांडे में से, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, इन्फरेंस, कंक्लूजन के, ठीक है। एंड फिर लॉजिकल रीजनिंग की बुक मैंने शेयर करी हुई है loggery.com पे, वहां से आप उस बुक में से टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो वहीं पर मैंने लिखे हुए हैं। तो सितंबर में आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना, सितंबर में आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आपका ये चलेगा, यस, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक आप ये चलाइए। एंड अक्टूबर तक मतलब पूरा मंथ भी अगर आप लॉजिकल रीजनिंग को देते हैं देन भी आपके पास नवंबर दिसंबर फ्री है। अब मैथ्स का क्या करें, ठीक है ना, मैथ्स का क्या करें, क्योंकि आई वॉन्ट सॉरी दिसंबर में तो पेपर ही है, नवंबर फ्री मिलेगा। मैं चाहती हूँ 15 अक्टूबर तक आप जैसे तैसे सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि 1 मंथ 15 डेज तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट को देना ही पड़ेगा, जो कि कम टाइम है बट इतना तो देना ही पड़ेगा। तो मैथ्स अगर तो आपकी जून की हॉलीडेज हैं तो मैथ्स तो तब उठाकर ये सारे टॉपिक्स कर दो, ठीक है ना, जून की हॉलीडेज के अंदर। जून के अगर किस किस की जून की हॉलीडेज है कमेंट में जरूर बताना। जून की हॉलीडेज अगर हैं तो आपको क्या एम होना चाहिए, सबसे पहले एम ये होना चाहिए कि आप जनवरी टू मई के जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे अगर आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी तो आप उनको रिवाइज कर दें, और रिवाइज करके उनके शॉर्ट नोट्स बना ले, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं उस पर मैंने वीडियो करा हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं मिला तो कमेंट में बता देना, मैं दे दूंगी लिंक, ठीक है। अगर आपने नहीं करे हैं, जैन टू फेब मई के आपका बैकलॉग है, उस बैकलॉग को खत्म कर दीजिए जैसे मर्जी। यू हैव टू इंश्योर कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है इनकी, आपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना, और आपने रट्टा पूरा मारा हुआ है। एंड हर कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस तो करेगा ही, मतलब इनको पैक करके रख देगा एमसीक्यूज को, जैन टू जून नहीं बल्कि जैन टू जून, मतलब 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स डन हो जाएंगे। जिस बच्चे ने ये कर दिया उसका आधा काम तो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स का बैकलॉग जो है वो खत्म करना है अगर सच में आपकी जून में हॉलीडेज हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स खत्म करना है, बैकलॉग नहीं रखना है। उसके बाद दूसरी चीज जो है, लीगल तो आप खत्म करोगे ही करोगे जून के अंदर, और ट्राई करो सारी कंप्लीट कर दो, साथ में मैथ्स या फिर मैथ्स नहीं तो इंग्लिश उठा करके ये 2 सब्जेक्ट्स जो है वो खत्म कर दो। आप 2.5 जो है सिलेबस खत्म कर दोगे, आपके पास इसके बाद लॉजिकल, मैथ्स और 6 मंथ्स की नहीं 5 मंथ्स की, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 मंथ्स की करंट अफेयर्स रह जाएगी, जो कि आप बहुत आराम से कवर कर पाओगे। अगर जून की आपकी हॉलीडेज हैं तो दिस शुड बी योर प्लान। इतना पढ़ो, कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, 12 14 15 आवर्स पढ़ो कि करंट अफेयर्स सारा खत्म कर दो, ठीक है। रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स बना लो अगर पहले से किए हुआ है, अगर नहीं किया हुआ बैकलॉग वन शॉट्स लगा सकते हो loggery.in के, ठीक है, और वहां से सब कुछ खत्म कर दो। और साथ में लीगल का सब कुछ थ्योरी भी पढ़ दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर दो, ठीक है, सब कुछ मॉक टेस्ट भी निकाल दो और उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इंग्लिश का भी नोट्स भी बना लो, रीजन बेस्ड प्रैक्टिस भी कर दो, और 5 to 10 5 आरसीज बैक टू बैक सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी कर दो। खत्म, पैक करके रख दिया। अब उसके बाद जुलाई में आपको सिर्फ इसकी टेंशन लेनी होगी, एंड इसकी टेंशन भी अगर आप जुलाई अगस्त ये पढ़ते हो, सितंबर में आप पूरा पूरा मैथ्स भी करते हो, तब भी आपके पास अक्टूबर नवंबर बच जाता है फॉर योर मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, राइट। और अगर आपको हॉलीडेज नहीं है तो आपको मैथ्स के लिए स्कूल से छुट्टियां लेनी पड़ेंगी और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत बच्चे मैथ्स जो है वो नहीं भी करके जाते, बट फिर वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं बहुत अच्छे से करके जाते हैं, तो वो आपका डिसीजन है। बट येस, यू हैव टू इंश्योर कि सितंबर नहीं तो 15 अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो, उसके बाद रिविजन्स हो और मॉक टेस्ट भी आप दे पाओ, राइट। अगर आप डिटेल में सिलेबस वीडियो देखना चाहते हो, बुक्स कौन सी में से पढ़ना है, ये सब वीडियोस देखना चाहते हो, तो मैं वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, ड्रॉप कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। एंड मैंने हर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक वीडियोस भी करी हुई हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो यस, यहाँ पर रह गया। तो यस, आप मतलब 15 अक्टूबर तक ये करो, और मैथ्स के ये वाले टॉपिक्स भी आपको करने हैं। तो मैथ्स के अंदर जो है, अब मैथ्स कहाँ से करना है, ठीक है, ये हमने डिस्कस नहीं किया। मैथ्स के लिए आप बेसिक्स के लिए 30 डेज वंडर लोगे, परसेंटेज एवरेज टाइप के क्वेश्चंस के लिए, और डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए ऑलिव बोर्ड की एक बुक आती है वो लोगे, और ऑलिव बोर्ड के बुक में से आप सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना। ये बुक रिकमेंडेशन है मैथ्स की।
उसके बाद आपको ऐसी वीडियोस दिखेंगी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लाट 2025 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ये वीडियो देख लीजिए, सिलेबस वीडियो देख लीजिए, बुक्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे क्या करना है। यहाँ पे तो मैंने टाइम टेबल डिस्कस किया है, स्पेसिफिक वीडियोस करी हुई है मैंने, ठीक है ना, कि कैसे लॉजिकल रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करना है, लीगल रीजनिंग के लिए। ये वीडियोस देख लेना, एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो देख लेना, क्लैरिटी आ जाएगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर @IamLoggery के नाम से हूँ। मैं आप वहाँ पे आप DM करोगे, मैं रिप्लाई करूँगी। आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, जिसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये 1-on-1 सेशन जो होते हैं ये पेड होते हैं, ठीक है। दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। एंड बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि क्या 6 मंथ्स में पॉसिबल है, क्या 6 मंथ्स में पॉसिबल है। देखो यार, अगर एक फेयर ट्राई आप दोगे, ठीक है ना, क्लैट को क्लियर करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ये कर पाते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ फिर आपकी स्पीड बनती है, आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, तो अगर आप जो मैंने टिप्स बताए हैं वो आप फॉलो कर लेते हो 90 to 95%, तो येस यू कैन क्लियर द एग्जाम। अगर आपको लगता है कि ये हलवा है, ऐसे ही बैठे बैठे क्लियर हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है, कौन कौन 6 मंथ्स के अंदर क्लैट क्लियर करना चाहता है, और ये भी बताना किस किस की जून में हॉलीडेज हैं। अगर जून में हॉलीडेज हैं तो बिल्कुल आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगे, अगर आप जून को डू और डाई मंथ बना देते हो। तो कौन कौन जून को डू और डाई मंथ बनाना चाहता है एंड जून के अंदर ये सारी चीज़ें अचीव करना चाहता है। अगर आपकी हॉलीडेज नहीं है तो जो मैंने शेयर किया है आपके साथ स्ट्रैटेजी, आप वो भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। एंड यस, अगर आपको ये शेड्यूल चाहिए, PDF चाहिए, तो कमेंट कर देना, आई विल प्रोवाइड द PDF। दैट्स इट। लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।